Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LOA success stories. So now I'm gonna talk about how to manifest your SP obsession. Like SP का obsession कैसे manifest करें. बहुत सारे लोगों को ये उनकी ये डिज़ायर है कि उनका SP उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो एंड उनके लिए लॉयल हो. बिकॉज बहुत सारे लोग SP को मैनिफेस्ट कर लेते हैं बट फिर भी किसी न किसी वजह से, स्पेशली उनकी अजम्पशन की वजह से, जो उनके बाद में उनके रिश्ते में इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, उनके दिमाग में खुद के प्रति इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है एंड ब्ला ब्ला बहुत अदर चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनका रिलेशनशिप बाद में ख़राब हो जाता है एंड SP या फिर पार्टनर दूर चला जाता है, वो फिर से अकेले रह जाते हैं. तो ये चीज़ उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका SP उनके साथ ऑब्सेस्ड रहे, लाइक उनके साथ ही लॉयल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, उनके लिए एफर्ट्स लगाए एंड लाइफ टाइम तक उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ही चले. तो सबसे पहले आई एम रीद एंड आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो इंस्टा पर और ईमेल पर. दोनों आईडीज़ मैंने आपके साथ मेंशन की हुई हैं एंड वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और देन हम कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि SP का ऑब्सेशन आपका आप डिज़र्व करते हो. सबसे पहले कोई भी डिज़ायर होती है हमारी, आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मैं सेल्फ़िश हूँ, लाइक क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं. अगर आप उसे चाहते हो एंड वो चीज़ रीज़नेबल है, लाइक उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, ठीक है, इंटेंशनली कि ऐसा सपोज़ कि आपको बहुत सक्सेसफुल होना है बट उसके लिए आप दूसरे के लिए बस ये मैनिफेस्ट मत करो कि वो डाउनफॉल हो जाए, लाइक वो उसका नुकसान हो जाए, ठीक है. इंस्टेड आप ये मैनिफेस्ट करो कि आप बहुत ज़्यादा राइज हो जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है. दूसरे के लिए हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ना ही वो चीज़ को मैनिफेस्ट करना है. अगर हम किसी से सुपीरियर बनना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने आप पर अपनी सुपीरियरनेस पर काम करें, ठीक है. आई डोंट नो किसे क्या कहते हैं, बट अपने आप को सुपीरियर बनाने में काम करें, ना कि दूसरे को इन्फीरियर बनाने में, ठीक है. एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है. तो यहाँ पर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी माइंडसेट की. तो जैसे कि हमें पता है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ हमारा माइंडसेट से शुरू होता है और माइंडसेट पर ख़त्म होती है. जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी अजम्पशन है, जिस तरह से हम उनके बेस पर बिहेव करते हैं और उस बिहेवियर की वजह से हमारा एक नेचर बन जाता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अलाइन करती हैं एंड जिसकी वजह से हमारी रियलिटी में, हमारी 3D में सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमारी लाइफ जिस तरह की बन जाती है वो इनका ही रिज़ल्ट होता है. लाइक बेसिक इसमें मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन क्या है, हमारे थॉट्स, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है 3D में, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो आपको अगर SP से जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, मेक अ लिस्ट. आपको जो भी चीज़ें चाहिए, लाइक आपको लव चाहिए, मैरिज चाहिए, ऑब्सेशन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए ऑफ कोर्स, है ना, एक लॉन्ग टर्म में बॉन्डिंग चाहिए, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, तभी आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चलेगा आगे. बिकॉज आप में फ्रेंडशिप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. तो बी अवेयर ऑफ दैट ऑल द क्वालिटीज़, इनके बारे में आप अवेयर हो जाओ एंड अपना उन्हीं तरीके से माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट करो. अपनी जो रियलिटी है, ठीक है, हम थॉट्स पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम वो नहीं सोच सकते जो हम चाहते हैं, हम वही सोच सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है. तो आपको अपनी रियलिटी को सिलेक्ट करना है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी रियलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास. आपको जस्ट उसे सेलेक्ट करना है और आप उसे सिलेक्ट कैसे करोगे, थॉट्स, थिंकिंग से. जो आप सोचोगे वो चीज़ें आप सेलेक्ट करते जाओगे, ठीक है, एंड वैसे ही आपकी लाइफ, आपका बिहेवियर, आपका नेचर बनता जाएगा. तो आपको क्या करना है, आपको जो 3D है उससे पंगे नहीं लेने हैं. आप सपोज़ कि आप अफर्म कर रहे हो, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफर्म करो, तो ऑफ कोर्स आप इसमें अफर्म करने वाले हो कि जो भी आपको चाहिए SP से रिलेटेड, आप ये बोलो कि मेरा SP मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लाइक वो मेरे ही बारे में सोचता रहता है, सो ऑब्सेस्ड विद मी, वो हमेशा मुझसे कम्युनिकेशन करना चाहता है एंड वी आर इन अ हैप्पी मैरिड लाइफ, वी आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, वी आर सो ब्लेस्ड विद ईच अदर एंड वी आर सो हैप्पी विद ईच अदर. जो भी सारी अच्छी से अच्छी बातें हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है, अफर्म कर सकते हो. इसके साथ आप ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है, ये इसे करते जाओ. उसके साथ आपको 3D से पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है. 3D कुछ भी दिखा रही है आपको,
ना ही तो आपको उससे जाकर ऐसे इंटरेक्ट करना है कि ये चीज़ हो गई, अब ये काम ख़राब हो गया तो इसे मैं सेट कैसे करूँ, अब ये चीज़ लाइक अपोजिट चल रही है, जो मेरी डिज़ायर है, मेरी अनडिज़ायर्ड रियलिटी बन रही है, तो मैं इससे कैसे डील करूँ, अब क्या मेरी मैनिफेस्टेशन होगी या नहीं। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं और जो डाउट पैदा करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन में, जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे हमारा फ़ोन का एल्गोरिदम होता है, ठीक है, हम जिस तरह का कॉन्सेप्ट हम देखने लग जाएं, लाइक जिस तरह की वीडियोस हम देखने लग जाएं, जिस तरह की चीज़ें हम देखने लग जाते हैं, वैसी चीज़ें हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने सपोज़ 2 सॉन्ग्स भी सुन लिए हैं और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी फ़ीड में 3-4 सॉन्ग्स ऐसे ही आते रहेंगे। अगर आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनी है तो वैसी, एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की वीडियोस 2-3 सुन ली आपने, ठीक है, तो आपका जो फ़ोन है उसमें फीचर नहीं, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट वाली सारी वीडियोस आने लग जाएंगी। बिकॉज़ इसका एक एल्गोरिदम है कि जिस चीज़ के लिए हम जाते हैं, लाइक जो चीज़ें हम ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, जिसकी हमें नीड है, ये हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ होती है। जिस रियलिटी में हम जाना चाहते हैं, जिस डिज़ायर को, इच्छा को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, जब हम उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा माइंड हमारी 3D में वैसे सर्कमस्टेंसेस को लाना स्टार्ट कर देता है, ताकि हम उस सेम वे में उस चीज़ को देख सकें, सुन सकें, फील कर सकें एंड देख सकें। तो एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जैसी आप सोच होगी आपकी, वैसी आपकी रियलिटी बनती जाएगी, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपकी वो सोच ना हो जो आप नहीं चाहते हो। आई नो कि एसपी और रिलेशनशिप्स में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कई बार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिट करती हैं हमें, हमारे इमोशंस को, या फिर हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है। बट मैनिफेस्टेशन में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो थॉट्स हैं, या फिर आपका जो बाहरी दुनिया है, आपकी 3D है, आपकी सिचुएशंस हैं, वो आप पर हावी ना हो, ठीक है। बिकॉज़ अगर वो एक तरह का डोमिनेंट इफ़ेक्ट आप पर डालने लग गई, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होगा, उतनी ही उसकी डोमिनेंस पावर बढ़ती जाएगी एंड उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। बिकॉज़ सपोज़ कि आप एक पॉइंट पर खड़े हो एंड ए पॉइंट पर एक जाना है और बी पॉइंट पर एक जाना है, ठीक है। और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो है आपका सबकॉन्शियस। ए पॉइंट वाला जो बंदा है वो उसे कह रहा है कि इधर वाली साइड पर आओ, और बी वाला कह रहा है कि इधर वाली साइड पर आओ। लाइक वो लेफ़्ट भी जा रहा है और वो राइट साइड भी जा रहा है, एंड इस चक्कर में ना तो वो लेफ़्ट जा पा रहा है, ना वो राइट जा पा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना, ये जस्ट सुनने में एक आम बात लगती है, बट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि आप एक जगह पर एक टाइम पर ही हो सकते हो, ठीक है। एक टाइम पर आप 2 जगह पर नहीं हो सकते, एंड अगर एक टाइम पर आप ये भी सोच रहे हो और आप वो भी सोच रहे हो, तो इट मीन्स कि आप ना तो उधर जा पाओगे, ना आप इधर जा पाओगे, ना ही तो आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना ही आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। इट मीन्स कि रियलिटी बनती जाती है, ठीक है, वो जस्ट चलती रहती है, हमारी लाइफ चलती रहती है। बट हमें क्या चाहिए, हमें वो तभी मिलेगा अगर हम उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट हम कैसे करेंगे? सोचने से, उसके बारे में सोचने से, इन द प्रेजेंट मोमेंट कि वो चीज़ हो रही है, ठीक है, मेरी लाइफ ऐसी है, ऐसी ऑब्सेस्ड है मेरे साथ। ऐसा जब आपने अपनी सोच को रखना स्टार्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका एसपी वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। अफर्म करो उसके साथ, आप एसपी के लिए अफर्म करो, एसपी आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जिसे आप चाहते हो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जिसे आप लाइक करते हो वो आपको 100 गुना ज़्यादा लाइक करता है, जिसके साथ आप बात करना चाहते हो, जिसके साथ आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में आओ, वो बंदा आपके साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उस रिश्ते से बाहर जा ही नहीं सकता। बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आपकी लाइफ में ऐसे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं जो आपकी लाइफ में रहने वाले हैं, ठीक है, जो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, और आपको वही लोग मिलेंगे जो आपको पसंद हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे आप
प्यार करते हो, जिनसे आप अट्रैक्टेड हो, तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ वैसी ही चीज़ें आपको दिखाने लग जाएगी। सो इट्स नॉट अबाउट द सर्कमस्टांसिस, इट्स अबाउट माइंडसेट। जैसा माइंडसेट होगा वैसी हमारी लाइफ बनती जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसी 3D होगी वैसा हमारा माइंडसेट बनता जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जैसा आप चाहते हो आप वैसी ही चीज़ें सोचें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, कन्फर्मेशन लेकर आओ कि हाँ ये तो हो चुका है, ठीक है, मुझे तो हमेशा से ये चीज़ मिलती है। आप एक बात बताओ, जब आपके पास कोई चीज़ है, आपके आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर ये बिल्कुल भी ख़्याल नहीं आएगा कि क्या मुझे ये मिलेगी, क्या ये मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं। बिकॉज़ आप में आपके अंदर एक कन्फर्मेशन ऑलरेडी जा चुका है कि वो चीज़ अभी आपके पास है, ठीक है। एंड उसके बाद अब उसको लेकर डाउट नहीं करोगे। एंड द सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ आपके पास अभी है तो उसे आप फ्यूचर में नहीं ढूंढोगे और ना ही आप उसके बारे में डाउट करोगे कि क्या ये होगा या नहीं होगा। एंड अगर आप ऐसा करते हो तब आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती हैं, ठीक है, तब वो डिले होती हैं। एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को डिज़र्विंग समझें, आप चेज़ करना बंद कर दें। आप खुद को ऐसे समझें कि मैं तो स्पॉइल्ड हूँ, मुझे तो हमेशा से लाइक मेरी मेरी तो पूरी लाइफ ही ऐसे लोगों से भरी हुई है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, मेरी रियलिटी ऐसी है। जस्ट उसे चूज़ करना स्टार्ट कर दो। उस रियलिटी को अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे जैसे ही आप उसके बारे में सोचोगे, जैसे ही आप उसके बारे में राय रखोगे। आपके रिलेशनशिप्स तभी ख़राब होते हैं जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। अपने आप को लेकर दूसरे के साथ जब आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो, तो तब आपकी रिलेशनशिप या फिर आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी का पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को लेकर ख़राब रहा हो, बट इट डज़ंट मीन कि आपका फ्यूचर भी ऐसे रहने वाला है। कहीं पर नहीं लिखा है कि जैसा पास्ट होगा वैसा ही फ्यूचर होगा, ठीक है। पास्ट फ्यूचर होते ही नहीं है, इट्स ऑल प्रेजेंट। एंड जैसा अभी आप सोचोगे, जैसे आप रहोगे, वैसे आप रहने वाले हो आगे भी। तो अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप करो, अपने आप का ध्यान रखो, ठीक है। अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसे अच्छा रखो। मेक श्योर कि आप अपने आप को वो चीज़ें प्रोवाइड करो जो आप चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड अपने आप पर काम करो डिसिप्लिन के साथ। अगर आप 1 मंथ तक, ठीक है, 1 मंथ तक आप रेगुलरली ये चीज़ करते हो तो आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप डिसिप्लिन के साथ बहुत लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑफ योर डे में आप एक दिन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो उसका मेजॉरिटी हिस्सा आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हो एंड आप कंसिस्टेंट हो, वैसा करते रहते हो 1 मंथ तक, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले, आपको रिजल्ट ना मिले। एंड इनफैक्ट इन मैनिफेस्टेशन इस कम्युनिटी में तो सक्सेस मिलना बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट है, बिकॉज हो सकता है कि दूसरे बिजनेस में या फिर किसी भी और एरिया ऑफ योर लाइफ उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, बट मैनिफेस्टेशन में हमारा माइंडसेट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमें सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम करना होता है। एंड माइंडसेट पर काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर हैबिट। हमें सिर्फ अपनी हैबिट को चेंज करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी 3D अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये करो जो मैंने आपको बताया है। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो दोबारा से सुनो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपकी ड्रीम्स और आपकी लाइफ है, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों पर काम करते हो जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देने वाली है, आपको बेनिफिट करने वाली है, तो वाई नॉट। इस वीडियो में किसी भी बात को लेकर अगर आप में डाउट है या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया है, ठीक है, कोई भी आपके अंदर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड अदरवाइज़ अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए अपनी डिज़ायर के लिए, स्पेसिफिक अपनी डिज़ायर के लिए, आपको ये चाहिए कि मैं क्या करूँ इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो फील फ्री, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। मैनिफेस्टेशन में और कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। एंड आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please do not forget to like, comment, and subscribe.